नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में जानेंगे नवरात्रि पर आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। पहले कलश विसर्जन कब करना है। जो 9 दिनों का उपवास करते हैं वो ये बात जरूर जान लें। जो 2 दिनों का व्रत रखते हैं उन्हें भी ये बात जरूर जान लें चाहिए। कन्या पूजन, कितनी कन्या को पूजन करना है, कब पारण करना है, पूरे संपूर्ण नियम मैं आपको इसमें बताऊंगी। समय निकाल कर आप वीडियो को स्किप न करें, जरूर देखिएगा ताकि आपको पूजा पाठ करने में कोई दिक्कत ना आए। चलो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कलश विसर्जन कब करें। कुछ नियम है जो मैं आपको बता रही हूँ, आप इसे जरूर करें। नवरात्रि में कलश स्थापना दशमी या 10वें दिन या विजयदशमी के दिन आप पूजा पाठ समाप्त करके कलश विसर्जन कर सकते हो। दूसरा पॉइंट है, अगर आपके कलश नवरात्रि में रखा है तो 10वीं तिथि पर देवी का पूजन अर्चना करने के बाद आप कलश विसर्जन करें। तीसरी बात, विसर्जन करते समय कलश में स्थापित नारियल और पत्ते परिजनों में प्रसाद के रूप में आप बांट दीजिएगा। चौथा नियम है, कलश या जल के गमलों पर तुलसी या किसी पवित्र स्थान पर अर्पित करें। कलश में जो जल है वह किसी गमले या तुलसी में आप वहां पर अर्पित कर दें। अगर आप यह पूजा अन्य किसी जैसे सत्यनारायण पूजा है, कथा है, विशेष अनुष्ठान है, अखंड ज्योति है, जो भी आप कलश की स्थापना कर रहे हो विसर्जन उसी दिन करना ही आपको शुभ होगा। ऐसे नहीं कि हमने आज पूजा कर दी और कल हमने आप कलश विसर्जन कर रहे हैं, इसे अशुभ माना जाता है। अब हमने बात करी थी कलश विसर्जन कब करें, ये हमारा पहला पॉइंट था। अब हम बात करेंगे जो 9 दिनों का उपवास रखते हैं, जान ले यही बात, क्योंकि ये बात आपको जानना बहुत जरूरी है कि आप जो 9 दिन का उपवास कर रहे हो, अगर आप 9 दिन का उपवास करते हो तो आपको कलश स्थापना करना भी जरूरी है। जैसे भक्तों के लिए कलश विसर्जन, घट विसर्जन और उपवास जो जो तोड़ने पारण के नियम है जो मैं इस प्रकार बताऊंगी। पहला पॉइंट, नवमी या 10वीं के दिन जो दिन आप व्रत पूरा करना चाहते हैं, नवमी को कन्या पूजन करके व्रत समाप्त कर सकते हो। आप नवमी के दिन कन्या पूजन करना बहुत शुभ है, कन्या पूजन करें आप उस दिन व्रत समाप्त कर सकते हैं। अगर 10वीं तक रखें तो विजयदशमी के दिन भी देवी का पूजन अर्चना करके आप कलश विसर्जन करके आप भी व्रत को खोल सकते हो। दूसरा पॉइंट हमारा विसर्जन विधि। पहले देवी माँ का विधि पर पूजन करें, विधि पूर्वक आप पूजन करें, पहले अर्चना पूजन करें आप माता रानी का। उसके बाद आप नारियल और आम के जो पत्ते हैं वो प्रसाद के रूप में आप बड़े बुजुर्गों को बांध दें, या आपने कहीं भी गमले में आप उन्हें रख दीजिए जो खाद के रूप में परिवर्तन हो जाएगा। कलश का जल तुलसी या पीपल किसी में आप डाल दीजिए, किसी भी गमले में आप कलश का जो जल है आप तुलसी पीपल में अर्पित कर दीजिएगा। जो अक्षत फूल आदि किसी भी बहते जल में, नदी या तालाब में आप उसको विसर्जन कर दीजिएगा। अगर संभव ना हो तो आप गमले पे कर दीजिएगा। अगर गमला में करना तो जरूरी है सही है, जो आपके पास है नदी तालाब कुआं जो भी आप उसमें समर्पित कर दीजिएगा। अभी हमने बात करी थी 9 दिन के उपवास की। अब हम बात करेंगे तीसरे पॉइंट पे आएंगे, उपवास का पारण कब तोड़ना चाहिए। हमें जो नवरात्रि में हम जो उपवास करते हैं वो हमें उसका पारण कब तोड़ना चाहिए। नवरात्रि में जो आप 9 दिन का व्रत कर रहे हो तो आप व्रत करके कन्या पूजन करके आप उपवास को खोल सकते हैं। आप 2, 5, 7 या 9 कन्या, जितने भी कन्या को आप बुलाना, जितकी आप इच्छा, आपकी इच्छा के अनुसार आप कन्याओं को भोजन करा के भी आप खोल सकते हो। कन्याओं को पूरी, हलवा, चने, मतलब चने की जो चीज बनी हो
बहुत शुभ मानी जाती है। आप कन्या भोजन करा रहे हो तो आपको चने की चीज तो उसको रखनी ही रखनी है, और उनके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेने के बाद भी आप पारण कर सकते हैं। उसके बाद आप स्वयं भोजन करें। मैं आपका नवरात्रि व्रत का सार बताती हूँ। नवरात्रि नवमी या दसवीं को ही कलश विसर्जन और व्रत का पारण होता है। बिना कन्या के पूजन व्रत अधूरा होता है। कन्या पूजन करना बहुत जरूरी है। जो आप कलश विसर्जन कर रहे हो, माता रानी की पूजा आराधना कर रहे हो, तो आपको कलश बिना कन्या के भोजन अधूरा माना जाता है। अब हम बात करेंगे, तीसरे पॉइंट पर आएंगे। जो 2 दिन का व्रत रखे उन्हें क्या कन्या पूजन करनी चाहिए या नहीं, तो हम बात करेंगे। अगर कोई 2 दिन का व्रत रख रहा है तो नवरात्रि में छोटा व्रत या विशेष 2 दिन का उपवास है, जो उसका पूजन पाठ भी अलग तरीका से होता है। जो कन्या पूजन करने का तरीका भी थोड़ा अलग होता है। 2 दिन के व्रत वाले के दिन कन्या पूजन को विसर्जन कब करना है, कब करें आप कन्या पूजन? व्रत का अंतिम दिन यानी कि दूसरा दिन। इस दिन पूजा करने के बाद ही उपवास तोड़े और कलश विसर्जन करें। कन्या पूजन कम से कम 4 या 9 कन्याओं को घर बुलाकर आप 2 दिन का जो व्रत कर रहे हो, आप कन्या पूजन तो आप 4, 9, 5 जो भी आप जितने आपके हिसाब से कर सकते हो, पर लेकिन आपको कन्या पूजन जरूर करना है। 2 दिन के व्रत में 4 भी ठीक होगा, 5 भी ठीक होगा, 5 कन्या भी ठीक होगी। और साथ में एक लंगूर भैरव के रूप में एक बालक को आप जरूर बुलाइएगा, क्योंकि उसके बिना ये कन्या पूजन अधूरा रहता है। क्योंकि माता रानी के जो पूजा पाठ करते हैं ना हम, तो हमें जो भैरव की जगह भी हमें जरूर देनी है, क्योंकि उनके साइड में भैरव भी होता है। उन्हें पैर धोकर साफ करें, चरण स्पर्श करें और हल्का भोजन या प्रसाद के रूप में उन्हें चने या हलवे का, पनीर, जो भी चीज पकवान बनाते हो आप उनको कराइएगा। भोजन, मिठाई, जो भी आप भोजन से पहले कन्या को अक्षत, चावल, फूल से मिठाई अर्पित करें। कलश विसर्जन, फिर कलश विसर्जन करें। पूजा के बाद कलश में रखे जो नारियल, आम्रपत्र हो, जो आप कहीं भी डाल सकते हो। उपवास तोड़ना, कन्या पूजन के बाद ही आप उपवास खोल सकते हो। आप 9 दिन का उपवास कर रहे हो, आप 2, 4 दिन, जितने भी दिन का कर रहे हो, हल्का भोजन करें, जैसे खिचड़ी, दाल, सब्जी, रोटी आदि। ज्यादा भारी भोजन न करें। मैंने जो आपको ये बातें, महत्वपूर्ण बातें बताई, आपको कैसी लगी, तो आप हमें कमेंट करके बताएं। लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो अगला वीडियो आपका मिस हो जाएगा और आपका वीडियो कैसे आएगा। जय माता रानी दोस्तों।